इसलिए एपीआई तेपीआई जाए भाड़ में, जमाना बदल गया है, 2026 चल रहा है। चुपचाप बेट कराइए, पहले भी हुआ है बेट, वहां पर रफी संपाद हुसैन और होता है तो अच्छे योग्य लोग चयन होकर जाएंगे और बिहार की तकदीर को बदलेंगे। वरना 9,500 दे या 90 लाख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज एजुकेशन को चेंज करने के लिए, चेंज द मोड ऑफ एजुकेशन, द चेंज द मोड। जी नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज 24। देखिए, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग 9,500 बहाली आने वाला है। तमाम अभ्यर्थियों का मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले बेट का आयोजन हो, यानी बीईटी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस पे हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एपीआई के तहत जो बहाली की प्रक्रिया होती है उसके विरोध में तमाम अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं। पिछले बार भी आप देखें, अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी थी और बैठक किए थे। बैठक में क्या कुछ फाइनली निष्कर्ष निकला और आगे क्या कुछ होना है, सभी मुद्दे पे बारीकी से बात करेंगे। हमारे साथ गुरु रहमान सर है। पहले तो आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार में सर बेट का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली आने वाला है सर। काफ़ी दिनों के बाद इतनी बड़ी बहाली आ रही है सर, क्या उम्मीद है कि उससे पहले बेट का आयोजन होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके चैनल को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एग्जाम टूर और आप लोग उस मुद्दा को उठाते हैं जो उन लोगों की पीड़ा को दर्शाता है जो बहुत लंबे समय से बेट के बेचारे जो कोई आज यूनिवर्सिटी में नंबर तो पहले साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार किसी आधार पर किसी को भी उठ जाता था। लेकिन पढ़ने वाले लड़का को अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टाइप का नहीं हो तो वहाँ पर नहीं तो सब बिहार में किस तरह का हाल था दुनिया छुपा हुआ नहीं है। पीएचडी भी कैसे होता था हम लोग भी पहला तो अपना ठीक के दूसरा कैसे कि हम भी जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लेक्चरर की बहाली का लंबे समय से आना महत्वपूर्ण नहीं है। ये लंबे समय के बाद ये बहाली आ रही है 9,500 के लगभग, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक पंचायत में कॉलेज खोलेंगे। जी सर। कहा है तो पढ़ाने के लिए शिक्षक भी तो चाहिए, और नंबर के आधार पर आप अगर लेक्चरार की या असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं तो 100% गलत होगा। उसमें योग्य बच्चे बहुतर छट जाएंगे। इसलिए एपीआई तेपीआई जाए भाड़ में, जमाना बदल गया है, 2026 चल रहा है। चुपचाप बेट कराइए, पहले भी हुआ है बेट, वहाँ पर रफी संपाद हुसैन और ये कौन थे, सरदार देवानंद सिंह के समय बेट हुआ है, परीक्षा हुआ है यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से। उसमें 60 नंबर का रिटर्न था, 60 नंबर का आपका इंटरव्यू था, 40 को एकेडमिक था। तो कोई चॉइस मत कीजिए। अगर बिहार की तकदीर बदलनी हो, बिहार की तस्वीर बदलनी हो, शिक्षा को वास्तव में गांव-गांव तक बढ़िया ढंग से पहुंचाना हो, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से, हर माननीय से जिनका इससे संबंध हो, उनसे वही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बेट लीजिए। उसके बाद जिस तरह आप शिक्षक बहाली करते हैं बीपीएससी के माध्यम से, उसी तरह की बहाली लेक्चरर की हो, अब बाद में इंटरव्यू हो। अगर ऐसा होता है तो अच्छे योग्य लोग चयन होकर जाएंगे और बिहार की तकदीर को बदलेंगे। वरना 9,500 दे या 90 लाख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज एजुकेशन को चेंज करने के लिए, चेंज द मोड ऑफ एजुकेशन, द चेंज द मोड ऑफ लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अभ्यर्थी सर आक्रोश से बोल रहे आंदोलन करेंगे 15। इस आंदोलन से रहमान की भूमिका बढ़ चढ़कर होगी, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल्स की आंदोलन है। हम लोग चलिए यूनिवर्सिटी में कुछ ये था अपना पढ़ के पास कर गए, ये हो गया, जीआरएफ हो गया, लेकिन नहीं, बिहार के बच्चों के साथ अगर इंसाफ की बात करते हैं तो इनके लिए परीक्षा आयोजित करे। यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ले या बीपीएससी ले, लेकिन परीक्षा ले और उसके बाद इंटरव्यू हो कुछ नंबर का और तब चयन हो। अगर बेट का आयोजन होता है सर, तमाम अभ्यर्थी जिस प्रकार मांग कर रहे हैं, उसका पैटर्न क्या कुछ रहेगा सिलेबस? देखिए, अगर तकर मत लगाइए, अगर तमाम अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं अगर अड़े रहे तो हम बेट लिवा देंगे। बेट का पैटर्न होगा, एक तो फर्स्ट पेपर इसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो हम लोग के समय में हुआ था, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और सेकेंड पेपर इसका सब्जेक्ट का होता है।
पहले लिखना होता था, अब ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। और इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास के साथ साथ इतिहास क्या है, इतिहास बोध, शोध का विषय, इतिहास दर्शन, इससे संबंधित वैसे चीज होते हैं जो हम लोग छोड़ के दूसरा इतिहास पढ़ा नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि दूसरा अकबर बाबर पढ़ा रहा है, गांधी नेहरू पढ़ा रहा है, सिंधु वैदिक पढ़ा रहा है, हम लोग इतिहास क्या है पढ़ के इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही जबरदस्त होगा। और एमए पास लड़कों से मैं अनुरोध करूंगा कि लग जाओ साले को, बड़ी अच्छी नौकरी है। आज 9,000 सीट के लिए बेटा रे लक हम साथ देबो। अहिंसात्मक तौर पर गांधी बाबा जय हो कहते हुए, अंबेडकर बाबा जय हो कहते हुए, उनके मार्ग पर चलते हुए हम लोग अपनी डिमांड करें। माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल और माननीय गृह मंत्री, सब लोग को समझ में आएगा कि योग्य शिक्षक चाहिए तो बेट कराओ और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जिस तरह शिक्षक की होती है उस तरह परीक्षा के माध्यम से कराओ। मैं बच्चों के साथ हूँ, जम के साथ हूँ, रगड़ के साथ हूँ, जहां जाने के लिए वहां साथ हूँ। और साथ साथ उन बच्चों को कहूंगा जो इतिहास से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मैं तो फूक दूंगा तो पास कर जाओगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब में एक शानदार जानदार व्यवस्था टीआरई 4 और बेट और लेक्चर से किए हुए हैं। पैसा है तो भी आओ, नहीं है तो भी आओ, हम तुम्हें उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। हाँ, देखिए पूरी तरह से ऐलान कर दिए कि बेट का आयोजन हर हाल में होगा। तमाम अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि रहमान सर से बात किया जाए, और जब अभ्यर्थियों का बात आता है, अभ्यर्थियों के लड़ने के लिए बात आता है, हमेशा सर खड़े रहते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, चाहे वो टीआरई का मुद्दा हो या बेट का अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का मुद्दा हो। इस पर भी तमाम अभ्यर्थी परेशान थे। बैठक के सब कुछ निर्णय हुआ, आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, सब कुछ क्लियर करेंगे। लगातार हम लोगों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि प्रोफेसर की बहाली से पहले बेट का आयोजन हर हाल में होना चाहिए। सर बात मेरा नंबर 9431 5 को 8 3 9431 5 को 8 3 9431 5 को 8 3 है। जितना परीक्षार्थी हैं जिनके मन में किसी भी तरह का संशय हो, हमको फोन करें। अगर फोन नहीं भी उठा तो बाद में उनका हम जवाब देंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे पैसा रहे तो भी, नहीं रहे तो भी, नौकरी के बाद दे दियो, मत दियो, आगे पढ़ लो। जितना लोग एमए पास कर लो, बुढ़ाऊ लोग भी, जवान को लोग भी, बेट भी करा देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनवा देंगे। बेट तो लिवा के रहेंगे और लेक्चरशिप के लिए परीक्षा तो लेना होगा, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। अब हम लोग बेल बटन नहीं पहनते हैं, जींस पहनते हैं हुजूर। सर बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़ने